धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। आज के जो सत्संग हुआ था उसमें सवाल जवाब हुए थे। कुछ भाइयों ने सवाल करे थे पिताजी से, तो उन्होंने उनके जवाब बताए। तो आज के जो सत्संग था उसमें हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, और जो पिताजी से क्वेश्चन करते हैं उन्हीं के जवाब हम आपको सुनाते हैं। जो अब रोज़ पिताजी लाइव आते हैं वो ही बताएंगे, पुराने कोई नहीं है, नए सत्संग हैं, नए सवाल जवाब हैं। तो पिताजी कोई भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते हैं। तो पिताजी का जो सत्संग है वो एक वेबसाइट पे आता है, सेंट डॉक्टर MSG क्रोम पर जाकर आप सर्च करें, उसी पे जाकर ये सत्संग मिलते हैं और ये लिखा हुआ सत्संग आता है। तो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं सत्संग को। सवाल नंबर 4। पिताजी, छोटे बच्चों को स्कूल जाने से पहले क्या अरदास करनी चाहिए? जवाब। हे मालिक तुझे हे मालिक मुझे सद्बुद्धि दे और मुझे ताकत दे, हिम्मत दे कि पढ़ाई में मैं भी टॉप आऊँ और इंसानियत में भी टॉप रहूँ। मैंने एक नेक अच्छा इंसान बनना है और मेरी अच्छाई लोगों पर असर करेगी, वो भी अच्छे बन जाएं। माँ बाप का नाम रोशन करूँ, देश का नाम रोशन करूँ। सवाल नंबर 5। विदेशों में जब हम लाइव सत्संग सुनते हैं तो आप जी पूज्य पिताजी प्रसाद पर दृष्टि डालते हो। कई बार प्रसाद बांटने के बाद बच जाता है, उस बचे हुए प्रसाद का क्या करें जी? जवाब। पिताजी ने बताया दोबारा चक्कर लगा दिया करो, अब भी बच गया तो तिबारा तीसरी बार घुमा दो। अगर ऐसा होगा तो फिर आगे अगले दिन पहले ही बोल देना इतना इतना दे दो। सवाल नंबर 6। पिताजी ने ऑस्ट्रेलिया में मेरा ब्लड नहीं लेते। पिताजी ऑस्ट्रेलिया में मेरा ब्लड नहीं लेते। उनके अनुसार मेरी नाड़ियाँ पतली हैं। 11 सालों में मुझे पहली बार 3 मार्च 2025 को ब्लड डोनेट के लिए अपॉइंटमेंट मिली है जी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इंडिया की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी ब्लड डोनेट कर सकूं? पिताजी ने बताया। जवाब। बेटा, अब जब मिल ही गई है तो वो ब्लड लेंगे ही, और अगर वो पतली कहें तो कह ना कि एक बार सुई लगा के देखो, फर्राटे से आएगा। ठीक है, इस तरह से उनसे बात कीजिए। सवाल नंबर 7। पिताजी, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो सत्संग सुमरन से जुड़ जाते हैं, पर थोड़े बड़े होते ही उनका फोकस पढ़ाई या दोस्त और कैरियर में हो जाता है। हमारे बहुत कहने पर भी सत्संग में नहीं आते। ऐसे में हम क्या करें जी? जवाब। पिताजी ने बताया उनको डायरेक्ट दर्शन करवाने चाहिए था ना बेटा, वो लगन लगवानी चाहिए थी। चलो फिर भी उनको कभी ले आओ, प्यार से बात करेंगे तो हमें लगता है गाड़ी सही हो जाएगी। बेटा सुबह करके खाना बनाया करो। सवाल नंबर 8वां। पिताजी, अगर घर में एक सदस्य बहुत सेवा सुबह करता है तो क्या उसके प्रभाव से दूसरे सदस्यों के बुरे संचित कर्मों का फल कम हो जाता है? जवाब। पिताजी ने बताया जी नहीं, ये इम्पॉसिबल है बेटा। जो कर्म करता है उसे ही सुबह करके अपने कर्मों का लेखा जोखा ख़त्म करना पड़ता है। ये गुरु संत होते हैं जो किसी के कर्म उठा सकते हैं, दूसरों के कर्म आप नहीं उठा सकते। रही बात सुबह करने से असर होगा कि नहीं, हाँ असर लाजमी होता है। घर में खाना नाम जप कर बनाओ और सबका भला मांगो। संचित कर्म ये कोई मामूली चीज़ नहीं, ऐसे नहीं कट सकते आप इसे ऐसे नहीं काट सकते आप इसे। सवाल नंबर 9। पिताजी, 2-3 महीने का बच्चा सोते हुए जब हंसता है तो क्या सोचकर हंसता है, या फिर रोता है तो क्या सोचकर रोता है, या फिर कोई सपना देखता है जिसके कारण हंसता व रोता है जी? जवाब। पिताजी ने बताया बेटा, बच्चे का हंसना एक तरह से एक अंदर की खुशी के कारण होता है, और अंदर की खुशी उसकी तब सिर्फ परमपिता परमात्मा से होती है। तो हो सकता है उसको वो नज़ारे मिल रहे हों जो वो छोड़कर आया है, तो उसे खुशियाँ आ जाती है, और जब उसके पास से वो मालिक चला जाता है हो सकता है वो रो पड़ता हो। लेकिन ज़्यादा ही रोए जा रहा है तो ध्यान देना, डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाना, कहीं नज़ारों के चक्कर में पड़ जाओ और उसका कुछ दुख ना रहा हो। हाँ, हंस रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। सवाल नंबर 10।
पिताजी, आप जी ने मेरे पापा को वचन किए थे कि उनसे सेवा लेनी है, पर 2 साल पहले वह चोला छोड़ गए, तो क्या आप जी पूज्य पिताजी उनसे सचखंड में सेवा ले रहे हैं? जवाब। पिताजी ने बताया, मालिक की मर्जी होती है, वो सेवा यहाँ लें या वहाँ ले लें, तो वो तो ले ही लेगा। और अगर वचन हो जाते हैं तो बहुत गहरे होते हैं वचन। कई बार यहाँ बच्चे कहते हैं कि पिताजी ने ये वचन किए थे, ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्या पता वो कहाँ हो रहे हैं, क्या पता कहाँ हो गए हो। ये जरूरी नहीं होता कि यहीं पे हो रहा है। बोस, राम जी जानता है, संत वचन वचन संत ही पलट सकता है, कोई दूसरा नहीं। राम जी ने ताकत दी होती है, अदरवाइज कोई नहीं बदलता। सवाल नंबर 11। क्या हम 1 घंटा सुबह शाम का सुबह मजलिस में बैठकर पूरा कर सकते हैं जी? मार्गदर्शन करें। जवाब। बेटा, जैसे ऑनलाइन है, ऑनलाइन गुरुकुल चल रहा है या लाइव सेवादार बच्चे बैठे हैं, तो हमें लगता है उनका बना बनाया सुवर्ण है। अगर वो अपने मन पर काबू रखें, अब दो दो काम ना करो, वो तो घर जाकर क्या करो, ये सोच रहे हैं कि पिताजी कह दें हाँ जी और 1 घंटा मंजूर हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो बेटा अलग से कर लिया करो, क्योंकि समाधि में जाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप जाना चाहते हो तो, नज़ारे देखना चाहते हो तो, वाकई यहाँ तो बना बनाया मिलता है जो सेवा में ताकत देता है। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, जिससे कि वह और बहन भाइयों तक की पहुँचे और आपकी सेवा बने, और बहन भाई भी इसका लाभ उठा सके वीडियो का। और कमेंट में नारा जरूर लगाना, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा।